बेटा नेक्स्ट यूनिट जो है वो है रोटेशनल मोशन एंड पार्टिकल कोलिजन्स। इसके बेटा बेसिकली दो पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज़ रोटेशनल मोशन और दूसरा पार्ट है कोलिजन्स का। नो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो इसमें हम मोशन के बारे में बात करेंगे। बेटा मोशन दो तरह की होती है, या तो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या आपका उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में चलता है तो दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। नाउ हेयर द वन वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, दैट इज़ रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडी वो है बेटा जिसमें जो कि आपकी सॉलिड्स, नॉर्मली जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हम एज ए रिजिड बॉडी ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पर दो तरह की मोशंस हैं, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। इस चैप्टर में हम डील करेंगे बेटा रोटेटरी मोशन से। ठीक है। और इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। नो इस सीरीज़ में जो फर्स्ट आपका है दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। बेटा यहाँ पर तीन चीज़ें हम बार बार मैं आपको बताऊँगा। वन इज़ एंगुलर वेलोसिटी, अनदर इज़ योर टॉर्क, ठीक है, और आपकी है एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों लगभग सेम ही तरह से रिलेट करते हैं ट्रांसलेशनल इनके जो समकक्ष है। नाउ हियर फर्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इट इज़ ए थ्री डायमेंशनल, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो एंगुलर मोशन हो रही है बेटा वो किसके किसके हो रही है, वाई एक्सिस के। ठीक है। हेयर कंसिडर ए रिजिड बॉडी, माइंड इट इज़ ए रिजिड बॉडी। यहाँ पर हम रिजिड बॉडी का शब्द बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये रोटेशन में है बॉडी आपकी, तो सपोज ए बॉडी एट पॉइंट पी और कुछ टाइम के बाद बेटा वो मूव कर जाती है। एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, ध्यान रखना, एंगुलर मूव कर रही है तो वो पी डैश पे पहुँच जाती है। नाउ ये बेसिकली क्या है बेटा, इट इज़ ए, यहाँ से सेंटर से लेते हैं तो इट इज़ ए रेडियस। तो रेडियस मूव कर रहा है, ठीक है, रेडियल जो आपका डिस्टेंस है। तो पी से पी डैश पे पहुँच जाती है बॉडी आपकी। और कितना एंगल है बेटा यहाँ पर, इट विल मेक एंगल डेल्टा थीटा में स्मॉल एंगल। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जितना टाइम लिया, स्मॉल टाइम लिया, उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन स्मॉल। नाउ ये आपकी बुक में बेटा ये आपका इसको ठीक कर लेंगे। इट इज़ बेसिकली डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएशन का एक रूल है। अगर ये लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो होगी, ओनली एंड ओनली देन हम इस डेल्टा को चेंज कर सकते हैं डी से। नाउ दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज़ ए simple you can say technique to convert a partial differentiation into a full differentiation. Now here omega is equal to d theta over dt. Now this omega is angular velocity. ठीक है। बेसिकली इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। इसकी यूनिट दी है इन एसआई और सीजीएस यूनिट में। नाउ नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड वी। लीनियर वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं और ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगेन सेम उसको यूज़ कर रहे हैं बेटा हम कि आपका बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, पी से पी डैश तक। अगेन वाई एक्सिस के अलोंग ये आपकी रोटेट कर रही है। नाउ डेल्टा टी कवरिंग डिस्टेंस एस, पी से पी डैश को ये ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा है सिर्फ, दैट इज़ डेल्टा एस। ठीक है। आर्क, ये जो आर्क बनती है ना इससे पी पी डैश, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। इट इज़ डेल्टा एस ओवर आर। ठीक है। आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस, बेसिकली इट इज़ ए रेडियस जिसका वो ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटिंग में जो आपका सर्कल है उसका वो रेडियस है आर। ना इन दोनों तरफ बेटा कितना डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से। हम निकाल के रहे हैं रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। ठीक है। ना यहाँ पर अगेन वही सेम चीज़, अगर इफ़ डेल्टा टी इज अप्रोच टू ज़ीरो लिमिट इसकी, देन इट कैन कन्वर्ट इनटू डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है। वट इज़ डी थीटा ओवर डी टी, अभी पीछे किया हमने, इट इज़ ओमेगा एंड दिस डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, इट इज़ डी एस ओवर डी टी। इसी ये क्या बेटा, इट इज़ एस क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो हेयर ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर डॉट वी और v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म। बेटा ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म में
इन वेक्टर फॉर्म योर v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। ठीक है, अब ये अब ध्यान में रखना, v क्या बेटा, इट्स ए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इट इज़ इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। r इज़ द, इट इज़ ए बेसिकली रेडियस वेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ए, इस जो हम डिस्टेंस लेते हैं बेटा, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्रॉस ओमेगा क्या बेटा, इट इज़ ए एंगुलर वेलोसिटी। हायर नाउ अगर आप इसका एंगुलर वेलोसिटी का डी डी टी करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, इट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से बेटा फोर्स, दैट इज, इसको दूसरा इसको बोलते हैं टॉर्क। अगर आप इसको अदरवाइज बोलेंगे, मैं अगर जनरल सेंस में बोलूँगा तो इट इज़ रोटेशनल फोर्स। बॉडी बेटा मूव कर रही है आपकी रोटेशन में, तो उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। ठीक है, फॉर ए रोटेशन ऑफ ए बॉडी द फिजिकल क्वांटिटी नोन एज टॉर्क इज अप्लाइड ऑन बॉडी। द टॉर्क इज डिफाइंड एज, ध्यान रखना यहाँ पर, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर बेटा वेलोसिटी देख रहे हैं आप, वेलोसिटी के इट इज़ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। यहाँ पर क्या है, टाउ इज, ये आपकी रोटेशनल फोर्स है। अगेन इट इज़ नॉट रोटेशनल फोर्स, इसको टॉर्क बोलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर एफ इज फोर्स अप्लाइड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ आल्सो, ये टॉर्क को आल्सो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बेटा। ये आर क्रॉस एफ इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो थीटा इज ए एंगल बिटवीन दीज टू, आर और एफ के बीच में जो एंगल है बेटा। अगर थीटा आपका ज़ीरो होगा तो आपका क्या होगा, थीटा साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो इसका मतलब हैव ए सेम डायरेक्शन, देन टाउ इज इक्वल टू ज़ीरो, ध्यान रखना ज़रा। ठीक है, और अगर थीटा 90 हो तो इट इज़ बिल्कुल मैक्सिमम, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बेटा, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर, ठीक है, हैंग्ड एट वन एंड इज ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ओपन द डोर इज अप्लाई फोर्स फारदेस्ट फ्रॉम द, ये आपका जो हैंडल्स है उसके फारदेस्ट, एंड पुश एट राइट एंगल टू द डोर। ये सबसे बेटर तरीका है डोर को खोलने का या बंद करने का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एक्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब, अगर ये 3 डायमेंशनल में टॉर्क, क्योंकि बेसिकली क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो इसके 3 हिस्से हैं बेटा। व्हेन फोर्स अप्लाइड एफ रोटेट्स बॉडी इन 3 डायमेंशंस, वी हैव 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 3 मीन्स वन इज, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका रेक्टेंगुलर बेटा जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस किया था, दैट इज़ एक्स वाई जेड, तो उसके 3 पार्ट्स हैं टॉर्क के, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिंस आपका टॉर्क क्या है बेटा, अभी पीछे निकाला, दैट इज़ आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। आर की वैल्यू लिख लेंगे, आर क्या बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस, इट इज़ ए प्लस माइंडेड, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के क्रॉस, अगेन बेटा ये प्लस है, ये ठीक कर लेंगे आप। अब उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा इसके बीच में होगा, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको पूरे से। ठीक है, नेचुरली आई कैप क्रॉस आई कैप इट इज़ इक्वल टू 0। बाकियों से अगर आप ध्यान रखना, इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस जे कैप, ध्यान रखना उसका क्या आएगा बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या बनेगा बेटा, इट इज़ इक्वल टू के कैप। अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स बेटा आप खुद करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आएगी बेटा। उसके 3 पार्ट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के, आपको पता है ना हम क्या करते हैं हम, ठीक है, 3 आई कैप जे कैप के कैप, उसके नीचे क्या है, एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, तो हमारे पास 3 हिस्से आ जाते हैं, एक आई कैप का, एक जे कैप का, एक के कैप का। ये बेटा ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ध्यान रखना। इनको कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट 3 कंपोनेंट्स, दीज 3 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अगेन इसके यूनिट ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट इज कपल। कपल क्या होता है बेटा, कपल होता है द 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फॉर्म ए टॉर्क। बेटा यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर टॉर्क इट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना जरा।
यहाँ पर इसने ये फिगर जो बना के दी है, इस फिगर में ये इट इज़ ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेटा फोर्स है। तो इसके और इसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्म करता है, कपल। यहाँ दो एग्जांपल दिए बेटा, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ। आपने लट्टू कभी लट्टू घुमाया होगा ना, लट्टू में क्या करते हैं बेटा, लट्टू में आप इस तरीके से आप मूव करते हैं तो आपकी आपकी आपका जो एक 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 आपका फिंगर आपकी और दूसरी फिंगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, और इक्वल एंड अपोजिट तो वो घूमता है। यहाँ पर दो एग्जांपल इसने दिया है। ठीक है, टैब को खोलना है या ड्राइवर अपना जो स्टेयरिंग मूव करता है, तो उस दैट इज़ फॉर्म बेसिकली टॉर्क। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, ये इसी से रिलेटेड बेटा ये सारी चीज़ें आगे हम कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम बेटा अभी हमने टॉर्क किया, टॉर्क में हमने क्या किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी इज ए लीनियर मोमेंटम, एल इज एंगुलर मोमेंटम, आर इज ए रेडियल डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस, ये इट इज़ ए वेक्टर डिस्टेंस। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। सेम वैसे ही मीन्स ये राइट हैंड आपका जो राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल ध्यान रखना ज़रा। उस रूल में आप जब आप प्लेन को घुमाते हैं तो आपका एक जिस तरफ उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, नाउ अगेन इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू बेटा ये है, आई कैप जे कैप तीन हिस्से हैं ना बेटा, सिमिलर इसके भी तीन हिस्से 3 डायमेंशन में। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास अगेन वैसे ही जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसका, टॉर्क का किया था, तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आएंगे, वन इज एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर इसके यूनिट्स दिए। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखो अभी टॉर्क कर चुके हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम ये किया हमने, कहता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ यू स्टार्ट विद द एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, नाउ इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हेन यू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड सेकेंड इंटू फर्स्ट अगेन। तो यहाँ पर बेटा आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी प्लस ये क्या आपका वी, इट इज़ ए वी वेलोसिटी। ठीक है, और पी क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। सिमिलर डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ एंड वी क्रॉस वी। बेटा जब क्रॉस प्रोडक्ट दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर का, इट इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखना, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इसमें ऐसे ही एग्जैक्टली ये इट इज इक्वल टू जीरो, ये पार्ट आपका जीरो हो गया। हमारे पास बेटा डी एल ओवर डी टी इज आर क्रॉस एफ सिम, बट आर क्रॉस एफ इज ऑल्सो इक्वल टू टॉ, पीछे किया हमने बेटा टॉर्क, तो इसका मतलब क्या डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू टॉ। इट मीन्स ये आपका क्या बेटा एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है टॉर्क, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया ये दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये अभी पहले भी पिछले चैप्टर में भी हमने आर्टिकल लिखा था, यहाँ भी हम उस लेकिन एक डिफरेंट उसमें कर रहे हैं। कहता है यू नो दैट डी एल ओवर डी टी ओवर टॉ, अभी निकाला हमने। कहता है एक्सटर्नल फोर्स मीन्स अगर बाहर से जो फोर्स है वो जीरो होती है तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, when dl over dt is equal to L is constant. Thus, in the absence of external torque, the angular momentum of a body is conserved. This is known as the law of conservation of angular momentum. बेटा यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं, दो एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दो के तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं। द स्पीड ऑफ इनर लेयर्स ऑफ द विंड इन टॉर्नेडो इज़ वेरी हाई। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बेटा आपको पता है एलिप्स में एक टाइम पे अर्थ आपकी क्या होती है, सन के नियरेस्ट होती है, एक टाइम पे अर्थ जो है वो सन के दूर होती है। कि क्या बोल रहा बेटा, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर स्पीड माइंड इट ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज व्हेन इट कम्स क्लोजर। जब क्लोजर होती है तो वो स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्लोजर स्पीड बढ़ने से क्या है वो बेटा वो उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज, ताकि ये जो आपका कहता है एज ए प्लैनेट कम्स नियरर टू प्लैनेट, नियरर टू सन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज एंड टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज। ये बेटा उसको एडजस्ट करने के लिए ये इस तरीके से होता है, बट उसका पर्पस मेन क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपकी हमेशा कंजर्व रहती है। इसी तरीके से इसने दो और एग्जाम्पल दिए वो आप देख लेंगे। ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया किसका, रोटेशनल मोशन का। ठीक है, रोटेशनल मोशन। अब जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे टू बॉडी कोलिजन्स का। अब कोलिजन्स वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।